आजकल अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है लोगों को कंसिस्टेंसी की। उन्हें मोटिवेशन तो मिलता है लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं पा पाते। एक्चुअली आज की पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना तो सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि बस मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाऊँ तो मैं ये काम शुरू करूँगा। और मोटिवेशन के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि मोटिवेशन ना कभी बहुत हाई होती है, कभी बहुत लो होता है और कभी एनर्जी उसका बहुत हाई लेवल पे जाएगा तो कभी उसका एनर्जी ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो मोटिवेशन के भरोसे आप करते क्या हो, कुछ दिनों तक काम शुरू करते हो, लेकिन आप उस पर टिक नहीं पाते। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि हमारा जो डिसिप्लिन है ना, वो वीक होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन एक रिदम होता है। और आज हम इसी रिदम को यहाँ पर समझेंगे और ये समझेंगे कि ये स्टेबिलिटी कैसे हम ला सकते हैं। तो आज एक ऐसे टाइमलेस सिस्टम को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इंसान को फ्लक्चुएशन से उठाकर कंसिस्टेंसी तक ले जाता है। और हम बात करेंगे आज उसी चीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना मोटिवेशन की नेचर को समझ लेते हैं। देखिए मोटिवेशन एक इमोशन है, वेदर की तरह कभी बहुत तेज़ होगी मतलब कभी धूप, कभी बादल और इमोशन पर लाइफ ना बिल्ड नहीं होती है। लाइफ बिल्ड होती है आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर पर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्शन मोड से नहीं होती, बल्कि एक्शन से मूड बनता है। तो अगर आप मूड से सोच रहे हो कि एक्शन से कोई मूड बनेगा, तो नहीं, मूड से आप एक्शन की तरफ नहीं जा पाते, बल्कि अगर आपने एक्शन लिया है, तो आपका मूड वहाँ से बदल सकता है। तो इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो एक ऐसा पैटर्न एडॉप्ट करते हैं, जिसमें एक्शन का टाइम फिक्स्ड होता है, चाहे फीलिंग कोई भी हो। और अगर हम ये देखें, तो हमें समझ में आता है द टाइमलेस सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन। और ये टाइमलेस सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन कुछ और नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो ये है नमाज़। जी, 5 डेली पॉजेज़। दिन को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना या एक सॉफ्ट रिमाइंडर, स्टॉप, रियलाइन और मूव अगेन। मतलब हर थोड़ी-थोड़ी देर में आपको रुकने के लिए कहा जाता है, आपको सोचने के लिए कहा जाता है, आपको शांति से नमाज़ अदा करने के लिए कहा जाता है, फिर आप एक अलग एनर्जी के साथ उस दिन की शुरुआत करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं नमाज़ को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं। फजर एंकर, सुबह का वो काम ब्लू आर, वो साइलेंस, वो क्लैरिटी, ये नेचुरली डिसिप्लिन को रूट कर देती है। इसके साथ ही रमजान रिदम, एक महीने का स्ट्रक्चर्ड रूटीन, फूड कंट्रोल, थॉट कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि 30 डेज ऑफ पैटर्न बिहेवियर आइडेंटिटी को रीशेप कर देती हैं। और आप देखेंगे कि सारी चीजें यहाँ हम एक प्रैक्टिस माइंड को रिडिफाइन करती हैं और विल पावर को स्ट्रेंथन करती हैं। और ये सारी चीजें हम लोग रमजान में ऑलरेडी करते हैं। अब इसके बाद आता है ज़कात, फाइनेंशियल बाउंड्रीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिसिप्लिन सिर्फ टाइम का नहीं होता, वेल्थ का भी होता है। एक स्ट्रक्चर्ड गिविंग हैबिट ईगो को बैलेंस करती है और इंसान को माइंडफुल बनाती है और अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग का एक पूरा जांचा और पूरा मतलब मुहासबा करने के लिए कहती है। और सलाह, द रीसेट मैकेनिज्म, दिन कितना भी स्कैटर्ड हो, ये पॉजेज़ इंसान को वापस प्रेज़ेंट मोमेंट में ले आते हैं। जब आप नमाज़ में होते हो, तो आपका इमोशनल ग्राउंडिंग सिस्टम होता है और आप बिल्कुल पूरी तरीके से शांत, काम और रिलैक्स फ़ील करते हो। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कभी आप उनसे पूछ कर देखना। तो हम ना इसको एक स्टोरी समझते हैं कि एक इंसान इमेजिन करो जिसका नाम हम मान लेते हैं उमर है। उम्र के साथ वो प्रॉब्लम है जो आजकल ना ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। काम ज़्यादा है, एनर्जी कम है, कभी हाइली इंस्पायर्ड होता है, कभी बिल्कुल ड्रेन्ड होता है, कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो एक दिन उसको एक सिंपल बात समझ आई कि मैं मोटिवेशन का वेट करके थक चुका हूँ, तो मुझे अब ना एक रिदम चाहिए। मुझे एक काम करना है कि मुझे मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना। तो उसने बस 3 हैबिट्स एडॉप्ट की। उसमें से पहली हैबिट क्या थी? उसमें पहली हैबिट अगर आप देखें तो उमस ने जो अपनाई वो थी कि वो फजर का जो टाइम है उस टाइम शुरुआत करेगा और पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करेगा और अपने जो खाने का विंडो है उसे कंट्रोल करेगा। तो उसने क्या किया? नो ओवरथिंकिंग, नो परफेक्ट कंडीशंस, जस्ट काम बिगिनिंग। बस मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि बस जुमेरात से शुरू करूँगा, जुमा से नमाज़ शुरू करूँगा, कुछ नहीं। उसने बस डेली ये सोचता और निकलता जाता था, लेकिन उसने क्या किया कि बस अब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार नहीं करना है, जो है, जैसा है, बस मैं वैसे उठ के फजर के टाइम उठना शुरू करूँगा। और उसने क्या किया कि हर 5 वक़्त की नमाज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि कुछ भी हो,
मुझे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। जब उसने 5 वक़्त रुकना शुरू किया, क्योंकि हम ना दिन भर भागते रहते हैं। जब हम भागते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग सोच नहीं पाता। तो जब हमने उसने जब रुकना शुरू किया, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू किया, उसको समझ में आया कि एक्चुअली उसे करना क्या है। और उसने थोड़ा-सा डिसिप्लिन किया अपने एपेटाइट पे। सिर्फ़ माइंडफुल तरीके से उसने खाना शुरू किया और यही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन बना और कुछ ही हफ्तों में उमर की ज़िंदगी का पैटर्न पूरा चेंज होने लगा। मूड स्टेबल हो गया, पेशेंस हाई हो गया, फ़ोकस इम्प्रूव होगा, रिलेशनशिप उसके बेटर हुए, फ्रस्ट्रेशन उसका डाउन हुआ और वर्क जो है उसका और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने लगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बदलना शुरू किया। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि सिस्टम काम क्यों करता है? तो देखिए, अगर हम इस सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली देखें, तो ये एक होलिस्टिक हैबिट इंजन लगता है। फिक्स्ड वेक टाइम, स्ट्रक्चर्ड पॉजेस, कंट्रोल्ड कंजप्शन, माइंडफुल ब्रीदिंग, इंटेंशनल रिफ्लेक्शन। ये सब वो चीजें हैं जिन पर मॉडर्न सेल्फ हेल्प, न्यूरोसाइंस और हाई परफॉर्मेंस कोचिंग्स आज फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ ये सब खुद को फोर्स करके नहीं, जेंटल फ्लो में होता है और आपको रब तबारक व तआला ने ये सब ऑलरेडी ही दे रखा है। तो इंसान नेचुरली डिसिप्लिन, सेंटर्ड, स्टेबल फील करता है जब वो ये सारी चीजें करता है। तो जब इंसान स्टेबल होता है ना, तो उसका काम, सोच, रिलेशनशिप, इमोशन सब स्टेबल हो जाते हैं और ये सारी चीजें करना बहुत ईजी है। इसीलिए एक रियल सीक्रेट बताऊं कि इस सिस्टम का एसेंस बहुत ही सिंपल है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन स्ट्रक्चर के साथ ग्रो करता है और स्ट्रक्चर जो है करता क्या है, आइडेंटिटी के साथ ग्रो करती है। तो जब एक इंसान अपने डेली रिदम को इंटेलिजेंट रूटीन्स पर बिल्ड करता है, तो डिसिप्लिन उसकी नेचर बन जाती है और जब डिसिप्लिन नेचर बनती है, तो सक्सेस साइड इफेक्ट्स बन जाता है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या इनर पीस, उसको वो चीज मिलकर ही रहती है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस रिदम रिदम को बिल्ड करें। तो कोई फाइट नहीं है, बस एक फ्लो करना है कि इफ यू वांट अ स्टेबल लाइफ, स्टॉप चेजिंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, इंस्टेड बिल्ड अ रिदम, इवन अ सिंपल वन। अ टाइमलेस स्ट्रक्चर क्रिएट्स टाइमलेस स्ट्रेंथ। तो डिसिप्लिन इज नॉट अ फाइट, इट्स अ फ्लो एंड द राइट सिस्टम मेक्स दैट फ्लो एफर्टलेस। तो बस आपको सही से ये समझना है कि आपको बस अपने आप के लिए इतना सा वक्त निकालना है कि फजर के वक्त उठना शुरू करना है और 5 वक़्त की नमाज़ के लिए अपने आप को रोकना है, नमाज़ पढ़नी है और अपने आप को देखना है कि अब मुझे क्या काम करना है। अपने काम को हर नमाज़ के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नमाज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करके देखेंगे, तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके का एक पैटर्न है कि जिसको अगर आपने सही मायनों में ऑब्ज़र्व कर लिया, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक बहुत ही पावरफुल डिसिप्लिन है और इस डिसिप्लिन को जिसने भी फ़ॉलो किया है, डेफ़िनिटली वो लाइफ़ में सक्सेसफुल रहा है। तो आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और आने वाली वीडियोज़ हम डेफ़िनिटली एक बहुत ही डीप तरीके से समझाने वाले हैं कि नमाज़ किस तरीके से डिसिप्लिन बिल्ड करता है और क्यों पावरफुल डिसिप्लिन्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसिप्लिन नमाज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।